जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम्य की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज हम आपको वैशाख मास के महात्म्य के 11वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। राजा मैथिल आज श्रुतिदेव ब्राह्मण से कहने लगे हैं कि हे महाराज, जब कामदेव भस्म हो गया तो दोबारा उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि ये कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म की है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छा को प्राप्त हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसको चेतना प्राप्त हुई तो वह अत्यंत विलाप करने लगी है, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया है और अपने पति के मित्र बसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया है। जब वह चिता बना रही थी कि बसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखी होकर रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा ये धर्म से विपरीत है। जब बसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोककर और अपने मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई है कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और भगवान श्री कृष्ण भगवान की कृपा से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हुई है। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मृत हुआ भी दिखाई देगा। और फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तुम भी इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकर कारिणी होने के कारण तुम्हारी ये दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन करके तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से तथा अक्षुण्य शयन नाम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको प्राप्त हो जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निवृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अक्षुण्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया है। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र होने पर भी वह अंगहीन हुआ है। श्रुतिदेव ब्राह्मण आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि जब महादेव पार्वती जी के ही सम्मुख खड़े हुए अंतर ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगी कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर ले गए, परंतु पार्वती जी श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने भगवान शिव को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए गंगा तट पर घोर तपस्या करना आरंभ किया है। भोजन आदि छोड़कर तपस्या करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई और इस प्रकार 1000 वर्ष तक भगवान शिव जी की आराधना वो करती रही हैं। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग लो। उस समय पार्वती जी ने कहा है कि मैं तो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ, मुझे इसके अलावा और कोई वरदान नहीं चाहिए। आज भगवान शिव अपने स्वरूप में उनके सामने उपस्थित हुए हैं और पार्वती जी से कहने लगे हैं कि हे भद्रे, तुम्हारी अचल भक्ति को देखकर मुझे अति प्रसन्नता हुई है।
तुम्हें तुम्हारा मन चाहा वरदान अवश्य प्राप्त होगा। इतना वरदान देकर आज भगवान श्री शिव जी सप्त ऋषियों को बुलाने लगे हैं और उनके उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी है कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुंचे हैं। राजा ने उनका यथा उचित पूजन आदि से सत्कार किया है। तब ऋषियों ने कहा है कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राण त्याग दिए थे। इनका पानी ग्रहण करने के लिए भगवान शिव के सिवाय अन्य कोई योग्य नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह भगवान शिव के साथ कर दो। तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर भगवान श्री शिव जी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दें कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगा। उधर सप्त ऋषि श्री महादेव जी के पास पहुंचे हैं और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और श्री विष्णु भगवान जी आदि सहित सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के लिए चलने को तैयार हुए हैं। आज भगवान श्री शिव जी की बारात जाने लगी है। इस बारात में भगवान श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूत गणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के साथ शब्द आदि करते हुए बंदीजनों के समूह सहित ऋषि गणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर प्रवेश करने लगे हैं और सुंदर शुभ मुहूर्त, लग्न तथा शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी कन्या श्री पार्वती जी का विवाह भगवान श्री महादेव जी से कर दिया है। विवाह महोत्सव के पूर्ण होने पर भगवान श्री शिव जी लौकिक धर्म का पालन करने लगे हैं। संपूर्ण रिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहां भंवरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती जी के साथ भगवान श्री शिव जी दिव्य 1000 वर्ष तक रमन करते रहे। जब श्री शिव जी पार्वती के संग नित्य रमन करते रहे परंतु गर्भ स्थिति नहीं हुई, तो देवताओं को अति चिंता हुई है और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भस्राव होने के कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया है और उनको समझाया है कि जिस समय महादेव जी रमन कर चुके हों तुम उनके सामने चले जाना। पार्वती जी तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएंगी। उस समय तुम भगवान शिव को अपनी बातों में लगा लेना और ज्ञान के प्रश्न पूछना। इतना करने मात्र से अधिक समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमन के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमन छोड़ एक तरफ चली गई हैं। भगवान श्री शिव जी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा है और उन्होंने अग्निदेव को श्राप दिया है कि मेरा वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन नहीं कर सकी और उसको सरपत्तों अर्थात सरकंडों में फेंक दिया और वहां पर उसके 6 भाग हो गए हैं। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा है। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग ऐसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन भगवान महादेव और पार्वती जी बैल पर चढ़े वहां से जा रहे थे कि सहसा ही पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी भगवान कहने लगे हैं कि हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर श्री महादेव जी भगवान ने
पार्वती जी को पिछली सारी कथा सुनाई है और कहा है कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों से दूध की धारा बहने लगी है, क्योंकि वह तुम्हारा पुत्र ही है। महादेव जी की इस बात को सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को गोद में उठा लिया है और गोद में बिठाकर उसके अपने स्तनों का दूध पिलाने लगी हैं। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश पर्वत पर ले आई हैं और उसका पालन पोषण करने लगी हैं। इतनी कथा सुनाकर श्रुतिदेव ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, इस प्रकार श्री कार्तिकेय कुमार जी के जन्म की कथा मैंने आपको सुनाई है। तो यहीं पर वैशाख मास महत्म के 11वें अध्याय की कथा का विश्राम होता है। परम सुंदर कथा को आप सुन रहे थे। भगवान की लीलाएं अनंत हैं, भगवान की कथाएं अनंत हैं। इन कथाओं को सुनकर मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ना चाहिए। तो वैशाख मास महत्म के 11वें अध्याय की कथा आपने सुनी है, आगे के सभी अध्यायों की कथा भी आप अवश्य सुनिए। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की वैशाख मास महत्म की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय श्री गौरी शंकर जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।